ध्यान मूल गुरु चैत्य है, सत पूजा गुरुपाद। मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद। जय हो। हम सुन रहे हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग, जिनसे हमें उनमें रहे हुए महान सद्गुणों के बारे में ज्ञान होता है। उन्हीं सद्गुणों के कारण राजा विक्रमादित्य महान सम्राट विक्रमादित्य के रूप में विख्यात हुए। अवंती का राज सिंहासन संभालते ही सम्राट विक्रमादित्य ने प्रजा के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनके अज्ञान और गरीबी को दूर करने के लिए अनेक लोकोपकारी कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बनाईं और उन्हें लागू भी किया। परिणाम स्वरूप अवंती अब एक समृद्धिशाली राज्य बन चुका था। एक दिन राज दरबार में एक योगीराज का पधारना हुआ और उन योगी जी ने सम्राट विक्रमादित्य को एक रत्नफल भेंट किया। अब यह योगी जी का आना और रत्नफल भेंट करना कोई एक दिन की ही बात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका यह प्रतिदिन का क्रम बन गया। निश्चित समय पर वे राज दरबार में पधारते और राजा विक्रमादित्य को रत्नफल भेंट करते। जब कई दिनों तक इसी तरह से योगी द्वारा उनको रत्नफल भेंट किया जाता रहा, तो एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उन योगीराज से पूछा कि योगीराज, आप हमें प्रतिदिन यह रत्नफल क्यों भेंट कर जाते हैं? तब योगी जी ने कहा, महाराज, फल से ही तो फल की प्राप्ति होती है। सम्राट विक्रमादित्य, जो कि अत्यंत मेधावी, बुद्धि संपन्न, प्रज्ञावान थे, वे तुरंत योगी जी के आशय को ताड़ गए। उन्होंने कहा, तो आप हमसे किस फल की अपेक्षा करते हैं? कहिए योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? योगी जी यही तो चाहते थे। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य से कहा कि आप सर्वसमर्थ हैं। यदि आप चाहें तो आप हमारे उत्तर साधक बनकर हमारी साधना को सफल करवा सकते हैं। फिर योगी जी ने अपनी पूरी बात को राजा को विस्तार से समझाते हुए कहा, हे महान पराक्रमी नरश्रेष्ठ, आप सचमुच अद्भुत पराक्रमी हैं, वीर हैं, साहसी हैं, और मैं इन दिनों एक स्वर्ण पुरुष की साधना का अनुष्ठान कर रहा हूँ। उस अनुष्ठान में अनेकों भूत प्रेत आदि दुष्ट आत्मा जो भी होती है, उनकी तरफ से बाधा की आशंका रहती है। वे लोग उस अनुष्ठान को सफल होने में बाधा उपस्थित करते हैं। ऐसे में यदि आप हमारे उत्तर साधक बन जाएं, तो हमारी साधना शीघ्र सफल हो जाएगी, शीघ्र सिद्ध हो जाएगी। आगे कुछ सोचकर योगी ने फिर से राजा से कहा कि योगीराज, जब वह स्वर्ण पुरुष सिद्ध हो जाएगा, तो मैं वह स्वर्ण पुरुष आप ही को भेंट कर दूंगा। इससे आपका वैभव, आपका राज्य कोष कुबेर के समान अखूट हो जाएगा। आपका धन वैभव कभी खाली नहीं होगा। आपका राज्य कोष सदा सदा भरा ही रहेगा। योगी जी की ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे, बड़ा अद्भुत है यह योगी, इतनी कठिनाई से स्वर्ण पुरुष की सिद्धि का अनुष्ठान कर रहा है, और इस दुरूहता से जो अनुष्ठान सफल होगा और स्वर्ण पुरुष प्राप्त होगा, उसे वह हमें भेंट करना चाहता है। फिर राजा ने सोचा कि यदि हमें वह स्वर्ण पुरुष प्राप्त हो जाएगा, तो उस धन से हम प्रजा के सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। सम्राट विक्रमादित्य को यूं सोच में डूबा हुआ देखकर योगीराज ने कहा, महाराज, आप महान पराक्रमी हैं। आप जैसा वीर इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है।
यदि आप चाहें तो मेरे इस अनुष्ठान को सफल करा सकते हैं। योगीराज की इस तरह की सहायता की पुकार सुनकर सम्राट विक्रमादित्य भला चुप कैसे रहते। कोई उनसे सहायता की पुकार करे और राजा विक्रमादित्य उसे मना कर दे, यह तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। कोई उनसे शरणा मांगे, कोई उनका आश्रय लेना चाहे, कोई उनसे सहायता की मदद की पुकार करे और सम्राट विक्रमादित्य उसकी उपेक्षा कर दे, यह कैसे हो सकता था भला। सम्राट ने योगीराज को सहायता देने का वचन दे दिया। सहायता का वचन पाकर योगीराज बहुत ही प्रसन्न हो गए और अब उन्होंने महाराज विक्रमादित्य को अपनी आगे की योजना के बारे में बताया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर महल के बाहर खड़े रहें। मेरा काला घोड़ा द्वार पर आएगा और आपको निर्धारित स्थान पर पहुंचा देगा। ध्यान रहे, आपके साथ दूसरा कोई भी ना आए, अन्यथा साधना में विघ्न पड़ सकता है। इस तरह योगी महाराज को सारी बातें समझाकर वहाँ से चला गया। शाम के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर टहल रहे थे। तभी उनका मित्र अग्निवेताल प्रकट हुआ और आते ही वह राजा से कहने लगा, महाराज, आपने उस धूर्त और पाखंडी योगी को सहायता का वचन क्यों दे दिया। अग्निवेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन वह हमसे क्या पाखंड कर सकता है भला। सचमुच जो व्यक्ति स्वयं अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करता, उसके मन में कभी यह विचार भी नहीं आता कि सामने वाला मेरे साथ कपट कर रहा होगा, सामने वाला मेरे साथ धोखा कर रहा होगा। जो व्यक्ति जैसा स्वयं अपने भीतर होता है, वैसा ही वह दूसरों को भी समझता है। जैसा हमारा मानसिक संसार है, वैसा ही हम बाह्य दृश्यों पर आरोपण करते हैं। यह एक तथ्य है कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। जैसे हम होते हैं, वैसा ही हम दूसरों को भी समझते हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य, जो कि छल प्रपंच कपट से सर्वथा दूर थे, निश्चल हृदय पवित्र आत्मा, सम्राट विक्रमादित्य उस अग्निवेताल से पूछते हैं कि योगी भला हमसे क्या छल करेगा। तब अग्निवेताल ने राजा को समझाया कि वह योगी बड़ा ही धूर्त और पाखंडी है। वह जो स्वर्ण पुरुष की साधना का अनुष्ठान करना चाहता है, उस साधना में उसे 32 लक्षणों वाले पुरुष की आहुति चाहिए। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए और उन्होंने कहा, अच्छा, तो इसलिए उसने मुझे बुलाया है। अग्निवेताल ने कहा, हाँ महाराज, इसीलिए उसने आपको अकेला ही बुलाया है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अग्निवेताल, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम तो हर समय मेरे साथ मेरी छाया की तरह हो ना। अग्निवेताल ने कहा, हाँ महाराज, मैं हर समय आपके साथ हूँ। और फिर वेताल योगी की आगे की सारी योजना राजा को समझाकर चला गया। कुछ दिनों के पश्चात आखिर वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ ही गई और उधर जंगल में वह योगी अपने आश्रम में अनुष्ठान की तैयारियों में लगा था। वह सोच रहा था कि आज वह काली चतुर्दशी की रात्रि आ गई है। मैंने विक्रम को लाने काला घोड़ा भेज दिया है। विक्रम की सहायता से मेरा जब अनुष्ठान सफल हो जाएगा, तब फिर मैं इस संसार का सबसे महान शक्तिशाली और सबसे वैभवशाली पुरुष बन जाऊंगा। बस अभी विक्रम आता ही होगा। तभी द्वार पर आहट हुई। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को लेकर आ पहुंचा था। योगीराज तुरंत ही राजा को लेने बाहर गए, द्वार पर गए और राजा को देखते ही बोले, महाराज, आपने बहुत विलंब कर दिया। खैर, जो भी हो, आइए, शीघ्रतापूर्वक अंदर आइए। अंदर आते ही राजा ने योगीराज से पूछा, योगीराज बताइए, मुझे क्या करना है। योगी ने कहा, राजन, मैं मंत्र पाठ करूँगा और आपको
हमारा उत्तर साधक बनना है। आपको तलवार लेकर के भूत प्रेत दुष्ट जितनी भी आत्माएं यदि उस यज्ञ में बाधा उपस्थित करती है तो उनसे आपको यज्ञ की रक्षा करनी है। फिर योगी अपने मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। कुछ समय तक बुद्बुद स्वर में वह अपना मंत्रोच्चारण करता रहा और तत्पश्चात फिर से राजा के पास आकर के कहने लगा कि राजन, आप इस सिंदूर के सुरक्षित घेरे में रहिएगा। मैं मंत्रोच्चारण करता रहूँगा और जब जब मैं आपको जैसा आदेश दूँ आप वैसा ही कीजिएगा। इसके बाद पुनः योगी अपने रिचुअल्स में लग गया। थोड़ी देर के पश्चात फिर से योगी आया और सम्राट विक्रमादित्य को एक तलवार देते हुए कहने लगा, राजन, यह अभिमंत्रित तलवार लीजिए और इसे पकड़ करके सावधानी से यहाँ पर खड़े हो जाइए। मैं अपनी साधना प्रारंभ कर रहा हूँ और आप सावचेत रहिएगा, चौकन्ने रहिएगा। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर योगी अपने मंत्र का उच्चारण करने लगा। थोड़ी देर पश्चात फिर से वह आँख खोलकर राजा से कहता है, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक महाकाल शमशान है। आप उस शमशान में जाइए और वहाँ पर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष पर एक शव टंगा हुआ है। आप उस शव को वहाँ से उतार कर यहाँ ले आइए। योगीराज ने सम्राट विक्रमादित्य को उस अंधेरी रात में महाकाल शमशान के अंदर वृक्ष पर टंगे शव को लाने के लिए भेज दिया। सम्राट विक्रमादित्य स्वभाव से ही निर्भय थे, किसी से डरते नहीं थे। वे एक हाथ में तलवार लिए उस शमशान की तरफ बढ़ चले। शमशान में जाकर एक स्थान पर उन्होंने बहुत बड़ा सा वट वृक्ष देखा और तभी उन्हें वहाँ पर पेड़ से उल्टा टंगा एक शव भी दिखाई दिया। उसे देखते ही उन्होंने सोचा, यही शव लगता है, इसी शव को मुझे उतार कर योगी के पास ले जाना है। उन्होंने उस पेड़ से उल्टे टंगे शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर लटकाया और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के चलने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते कि तभी उस शव से आवाज़ आई। अचानक वह शव जोर जोर से हंसने लगा। अट्टहास करते हुए वह शव राजा से कहने लगा, राजन, तुम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जब तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे तभी तुम यहाँ से मुझे ले जा सकते हो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और फिर उस कहानी से मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें सही उत्तर देना होगा। इतना कहकर उस शव ने राजा को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। किसी समय की बात है, एक नगर के बाहर आश्रम में एक सन्यासी जी रहते थे और उनके पास में उनके कुछ शिष्य भी थे जो उनके मार्गदर्शन में साधना किया करते थे। एक दिन उन सन्यासी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि अब हमें गांव-गांव नगर-नगर भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए और हमें वहां जाकर के देखना है कि कहां-कहां किस गांव में कौन-कौन से लोग रहते हैं और कैसे-कैसे लोग बसते हैं वहां। आज्ञा देकर वे अपने शिष्यों को साथ लेकर गांवों की ओर चल पड़े। महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए। गांव वासियों ने उन महात्मा जी की और उनके सभी शिष्यों की बड़ी ही सेवा भक्ति करी, बड़ा आव भगत किया, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग दिन रात महात्मा जी की सेवा में जुटे रहते। महात्मा जी उन गांव वालों की सेवा भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब उस गांव से विदा लेने का समय आया तब महात्मा जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा गांव उजड़ जाए, तुम सब बिखर जाओ। यह आशीर्वाद देकर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे चल पड़े। सारे ही गांववासी महात्मा जी के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को सुनकर सोच में पड़ गए, ये कैसा विचित्र सा आशीर्वाद दिया है इन महात्मा जी ने। ये तो बड़ा ही मनहूस आशीर्वाद दे दिया। कोई भला महात्मा जी से
ऐसे आशीर्वाद की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकता है कि महात्मा जी उन गांव वासियों को ऐसा आशीर्वाद देंगे जिन्होंने उनकी बड़े ही मन से, पूरे तन मन धन के साथ में खूब सेवा भक्ति की है, खूब आदर सत्कार किया है, उनको हर तरह से प्रसन्न किया है, लेकिन फिर भी जाते जाते महात्मा जी ने हमारे गांव को उजड़ जाने का वरदान दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तुम सब बिखर जाओ। ये कैसा मनहूस वरदान महात्मा जी ने दे दिया। सारे लोग सोचते रहे, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा वरदान दिया, कारण तो वे नहीं समझ सके। सच है, महात्मा, साधु, संत, फकीर, ज्ञानीजन कब कौन सी किस तरह की बात करते हैं, ये साधारण बुद्धि से परे होता है। हम साधारण समझ वाले लोग ज्ञानियों की अद्भुत बातें, जिसमें लीला छुपी होती है, उनकी उस लीला को नहीं समझ पाते। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हमें 10 तथ्यों का ज्ञान दिया। उसमें एक तथ्य है जिसमें वे बताते हैं कि गुरु सदैव असाधारण होते हैं। जो गुरु लोग हैं वे हमेशा ही असाधारण होते हैं। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि जो एक बार में हम साधारण लोगों को समझ में आ जाए। वे हम सब की सोच समझ, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क, इन सब से परे होते हैं। तो उन ज्ञानी जनों ने, उन महात्मा जी ने उस गांव वासियों को जो आशीर्वाद दिया, उसका अर्थ वे साधारण बुद्धि के लोग भला कहाँ समझ पाते। सोचते तो रहे, अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन हुआ वही जैसा महात्मा जी ने कहा था, जैसा उन्होंने वरदान दिया था, जो आशीर्वाद उन्होंने कहा था, अक्षरशः वैसा ही उनके साथ में घटित हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद में गांव के लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से बाहर बड़े शहरों की ओर प्रस्थान करने लगे। क्योंकि गांव में उनका गुजारा हो नहीं पा रहा था, इसीलिए अपनी आजीविका जुटाने के चक्कर में धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग बाहर जाने लगे और वह गांव धीरे धीरे उजड़ने लग गया। अब महात्मा जी अपनी पद यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे गांव में पहुँचे। उस गांव में अभी प्रवेश किया ही था कि तभी जो भी लोग रास्ते में आए उस गांव के, जो भी उनके सामने पड़े, उन सभी गांव वालों ने ना तो महात्मा जी को देखकर उनको वंदन किया, उनको प्रणाम किया, बल्कि प्रणाम करना तो दूर की बात, उन्होंने महात्मा जी और उनकी शिष्यों की टोली को देखते ही गालियों की बौछार करनी शुरू कर दी। उन गांव वालों ने उन साधुओं को गालियां देनी प्रारंभ करी और कहने लगे, तुम सब लोग इतने हट्टे कट्टे हो, जवान हो, और फिर भी इस तरह गांव गांव जाकर भीख मांगते हो। क्या स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी रोटी नहीं कमा सकते, अपना गुजारा नहीं कर सकते? अपना पेट भरण पोषण के लिए तुम दूसरों पर क्यों आश्रित रहते हो? खुद अपने बाजुओं में दम होना चाहिए, अपनी मेहनत से अपने लिए धन उपार्जन करो। और इतना ही नहीं, और भी अन्य अनेक तरीक़ों से उन महात्मा को खरी खोटी सुनाने लगे, गालियां देने लगे, उनको तिरस्कृत किया, उनकी निंदा की, उनकी आलोचना करने लगे। इस तरह का उन गांव वालों का व्यवहार अपने प्रति देखकर महात्मा जी सहज प्रसन्न भाव से उनको आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ सुखी रहो, तुम्हारा गांव सदा आबाद रहे। ऐसा आशीर्वाद देकर महात्मा जी उस गांव से आगे बढ़ गए। यह कहानी सुनाकर शव सम्राट विक्रमादित्य से पूछने लगा, बताओ राजा विक्रम, महात्मा ने भले लोगों को उजड़ने का और बुरे लोगों को आबाद रहने का वरदान क्यों दिया था? उनके द्वारा दिया गया यह आशीर्वाद क्या ठीक था? उसके पीछे क्या कोई कारण था? बताओ राजा विक्रम। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम मुझे यहाँ से आगे नहीं ले जा सकोगे। अब सम्राट विक्रमादित्य शव के द्वारा पूछे गए उस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? क्या महात्मा जी के द्वारा दिया गया वह विचित्र वरदान सही था या गलत था?
भले लोगों के साथ उन्होंने ऐसा बुरा आशीर्वाद क्यों दिया और बुरे लोगों को उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद क्यों दिया? क्या थी यह पहेली, कैसी थी यह गुत्थी? इसे सुलझाने में राजा विक्रमादित्य को समय नहीं लगा, लेकिन हम इसका उत्तर आज नहीं सुनेंगे। उत्तर सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। जय हो।